अनियन भी कट करना चाहते हैं और आंखों में नो मोर टीयर और ये चुभन जलन नहीं नहीं नहीं, नो एनीमोर। सो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ बहुत ही बेसिक सा हैक। जब भी आपने अनियन को कट करना है, आपको सिंपली 10 मिनट्स पहले उसको फ्रीजर में रख देना है या फिर आइस कोल्ड वाटर में रख देना है। जब भी आप कट करोगे कोई आंसू नहीं आएंगे। सो अब इसकी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इट रिलेट्स टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ केमिकल काइनेटिक्स। लेट्स डाइव इनटू इट गाइस। जब अनियन को हम कट करेंगे तो जो उसके सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, उसमें से एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो एंजाइम्स जो है वो सल्फोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके एक एयरबोर्न गैस बनाते हैं। वो एयरबोर्न गैस के कारण ही आपको आंसू आते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि उसको फ्रीजर में रख दो, टेम्परेचर कम कर दो और उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लो। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारी अर्हीनियस इक्वेशन के साथ। अर्हीनियस इक्वेशन क्या है? वो हमें एक रिलेशन बताती है हमारी रिएक्शन की स्पीड यानी कि रेट कांस्टेंट, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, उसका रिलेशन होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे ए क्या है? अर्हीनियस कांस्टेंट है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सो द मेन कॉन्सेप्ट इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। मैंने आपको फ्रीजर में रखने को बोला, मतलब कूल हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो ओवरऑल जो RT की वैल्यू है वो भी कम होगी, वो कम हो रही है। अब RT की वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर में है, इट्स EA अपॉन RT, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT। तो RT की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में है और कम है तो ओवरऑल ये फैक्टर क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। अब इसकी वैल्यू अगर लार्ज होगी तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ अ लार्ज वैल्यू लीड्स टू जीरो। ओके, तो जो एक्सपोनेंशियल है उसमें अगर नेगेटिव कोई भी लार्ज वैल्यू होगी तो वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो अल्टीमेटली अगर ये ऑलमोस्ट जीरो के वैल्यू के करीब हो गया तो जो स्पीड की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ड्रॉप कर गई। जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या कर गया? डिक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे मैंने यही किया है, एंजाइम्स की रिएक्शन को फ्रीज कर दिया है मैंने, ताकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर पाए, मतलब वो रिएक्शन को स्पीड से कर पाए। अल्टीमेटली आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर और स्पीड का। अगर आप समझोगे, अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री भी इंक्रीज करूंगी ना, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, अल्टीमेटली जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो स्टे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री इन अ मोर डेप्थ, और उसी से हम सीखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन। सो लाइक एंड कमेंट इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।